अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सना यूनस है और मैं एक डर्माटोलॉजिस्ट हूँ। मैंने फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की है और मैंने अपनी स्पेशलाइजेशन FCPS डर्माटोलॉजी में की है। मैं करेंटली अपने पेरेंट इंस्टीट्यूट में सर्व कर रही हूँ, जहाँ मैं इंडोर और आउटडोर में एडमिट पेशेंट्स को देखती हूँ और इसके अलावा मेडिकल स्टूडेंट्स और रेजिडेंट्स की ट्रेनिंग में भी इन्वॉल्व हूँ। करेंटली मैं सर्जीमेड हॉस्पिटल न्यू आउटडोर में प्रैक्टिस कर रही हूँ। इसके अलावा चुगताई के जेल रोड सेंटर में भी होती हूँ। बहुत कॉमन पिगमेंटेशन का मसला जो बज़ाहिर तो बेज़रर है, लेकिन इसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ये मर्दों और ख़वातीन को दोनों को अफेक्ट करता है, लेकिन ख़वातीन को बहुत ज़्यादा करता है। इसकी रीज़न काफ़ी सारी होती हैं। सबसे ज़्यादा कॉमन रीज़न जो है वो अगेन एक्सपोजर टू अल्ट्रा वायलेट रेज़ है, यानी सूरज की शॉ से एक्सपोजर। ना सिर्फ सूरज से बल्कि हीट से और आपकी डे लाइट से भी जितना आपका इंट्रैक्शन और आपका बाहर रहने का होता है काम, उसमें उतना ज़्यादा डैमेज का चांस बढ़ जाता है। ख़वातीन के अंदर ये मसला ज़्यादा होने की रीज़न हार्मोन्स होते हैं, उनके साइक्लिकल चेंजेस होते हैं, प्रेगनेंसी होती है। ये सारे मसले ख़वातीन के अंदर वजह बनते हैं ज़्यादा से ज़्यादा छाइयों के। स्ट्रेस का भी इसके साथ बहुत लिंक है और जेनेटिकली भी इसका लिंक देखा गया है। फैमिलीज़ के अंदर रन करता है और ये कॉमन हो जाता है उसमें। इसके अलावा कुछ डिजीज़ जैसे थायराइड के अंदर या कुछ मेडिकेशंस के साइड इफ़ेक्ट के तौर पे भी छाइयाँ बहुत कॉमनली देखने में आती हैं। इसकी कुछ इकसाम है। ये एपिडर्मल, डर्मल और मिक्स वैरायटी है। आसान लफ्ज़ों में ये स्किन की बहुत ऊपरी तह के ऊपर हो सकते हैं, जहाँ ये रिलेटिवली डार्क दिखता है, लेकिन इसको ट्रीट करना आसान है। दूसरी टाइप डर्मल जो स्किन में डीप होती है और बज़ाहिर हल्की दिखती है, लेकिन उसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल है और कुछ लोगों के अंदर दोनों वैरायटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। सो आप कर क्या सकते हैं, इसको ट्रीट कैसे किया जाए? छाइयों का इलाज मुमकिन है, लेकिन ये गारंटी देना कि ये कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगी या दोबारा नहीं आएगी, ऐसा कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हमने ये जो वजूहात बयान की, इसमें से कुछ चीज़ें तो आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं। जैसे हम हमेशा रोशनी से बच के नहीं रह सकते, उसका इफ़ेक्ट हमारी स्किन पे होता रहेगा। ख़वातीन के हार्मोन्स उनकी बॉडी पे इफ़ेक्ट करेंगे, जो उनकी बाकी की बॉडी की फंक्शन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आप उसको कम्प्लीटली कंट्रोल नहीं कर सकते, ना ही स्टॉप करना चाहेंगे। सो वो इफ़ेक्ट्स अगर कंटिन्यू रह रहे हैं तो आपका मुलाजमा वापस आने का चांस भी रहता है। इसलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप मेलाज़मा का कंट्रोल कर लेते हैं और उसका इलाज कर लेते हैं, तो मेंटेनेंस थेरेपी यानी कि उस कंट्रोल को बरकरार रखने के लिए कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट आगे कंटिन्यू रखनी होती है। अब ट्रीटमेंट के लिए क्या किया जा सकता है? एक तो ये वो तमाम चीज़ें जो मेलाज़मा की बढ़ाने की वजह हो सकती हैं, अगर हम उसको ऑल्टर कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं तो हम ज़रूर करें। जैसे कोई मेडिसिन अगर उसके साइड इफ़ेक्ट के तौर पर हमें लगता है कि छाइयाँ बढ़ रही हैं, तो अगर हम उसको चेंज कर सकते हैं तो हम उसके मुताबिक कुछ दवाई चेंज कर देते हैं। दूसरा, हमने अल्ट्रा वायलेट रे को कहा था कि वो बहुत ज़्यादा कॉमन रीज़न है, तो सन ब्लॉक का यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। सन ब्लॉक दो तरह के होते हैं, फिज़िकल सन ब्लॉकर और केमिकल सन ब्लॉकर। फिज़िकल सन ब्लॉक में जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड ये दो फैक्टर्स होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं। आपने कोशिश करनी है कि सन ब्लॉक इन फैक्टर वाला कोई लेना है, क्योंकि फिज़िकल सन ब्लॉकर जो शुआएं आपके चेहरे तक आ रही होती हैं उसको वापस भेज देता है, एब्जॉर्ब नहीं होने देता। ये केमिकल सन ब्लॉकर की निस्बत आपका एडवांटेज होता है यूज़ करने का। दूसरा, आपने फिर वो क्रीम्स या सीरम्स यूज़ करने हैं जो स्किन की लाइट टोन को लाइट करने के लिए आपको हेल्प कर सकें। इसके अंदर बहुत ढेर सारी ऑप्शंस हैं, कोजिक एसिड, ट्रांसमीन, ग्लूटाथायोन, मल्टीपल एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी जैसी बहुत सीरम्स या चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा होता है। मगर एक चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ें आपकी अगर स्किन सेंसिटिव है या आप इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या जिस तरह से आपको बताया गया है उस तरह से इस्तेमाल नहीं करते, तो स्किन को इरिटेट भी कर सकता है। सो ऐसी किसी भी सीरम या क्रीम का इस्तेमाल आपने डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाकर ही करना है, ताकि वो आपकी स्किन को पहले असेस करें और उसके अकॉर्डिंग आपको स्ट्रेंथ या कोई पोटेंसी या कोई बेहतर सीरम सजेस्ट कर सकें उसकी, जो आपकी स्किन के लिए ज़्यादा इरिटेटिंग ना हो। अगर बात सन ब्लॉक
और सीरम्स के साथ साथ भी अभी कंट्रोल में अगर नहीं आता और मेलाज़मा कंटिन्यू रहता है या रेजिस्टेंट हो जाता है, डिफ़िकल्ट होता है उसको ट्रीट करना, जैसे हमने डीप मेलाज़मा की बात की थी, तो यहाँ पे रोल फिर प्रोसीजर्स का भी आ जाता है। डिफरेंट प्रोसीजर्स ऑप्ट किए जा सकते हैं आपकी स्किन कंडीशन को लेकर, जैसे कि केमिकल पीलिंग, वो केमिकल्स, स्पेसिफिक केमिकल्स जो आपके फेस पे जहाँ अफेक्टेड एरिया है वहाँ लगाए जाते हैं ताकि वो उधर अपना काम कर सकें और आपकी टोन को लाइट कर सकें। मीज़ोथेरेपी, अब ये सीरम सिर्फ लगाए नहीं जाएंगे बल्कि स्किन को सुन करने के बाद बिल्कुल फाइन अल्ट्रा नीडल से डायरेक्ट इंजेक्ट किए जाते हैं आपके मुतासरा जगह ताकि दवाई डीपर भी जा सके। लेज़र्स आजकल बहुत कॉमनली इसके लिए यूज़ किए जा रहे हैं, जैसे कि क्यू-स्विच, एनडी-एग लेज़र या पिको लेज़र। मगर इम्पॉर्टेंट बात यहाँ ये है कि हर पेशेंट लेज़र का कैंडिडेट नहीं होता, यानी कि आपको असेस करके ही बताया जा सकता है कि लेज़र आपके लिए हेल्पफुल होगा इस कंडीशन के लिए कि नहीं। और कुछ पेशेंट्स के अंदर या मे बी जैसे आपकी कंडीशन रिस्पॉन्ड कर रही है, कॉम्बिनेशन भी किया जा सकता है इन सारी चीज़ों का। सो एक ऑफिस बेस्ड ट्रीटमेंट भी हो सकती है जो आपकी चले, और होम केयर तो डेफिनेटली आपने आगे कंटिन्यू रखनी है। जब आपका मेलाज़मा इन सारी ट्रीटमेंट से इम्प्रूव कर जाता है, बेहतर हो जाता है, तो कुछ ट्रीटमेंट्स फिर आपका डर्माटोलॉजिस्ट उसकी मेंटेनेंस को रखने के लिए एडवाइस करेगा जिसको आपने लेना है ताकि आपका मेलाज़मा दोबारा उतनी शिद्दत के साथ वापस ना आए। अगर आप इस प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं या आपको स्किन, हेयर, नेल रिगार्डिंग कोई भी इश्यू डिस्कस करना हो तो आप डेफिनेटली मरहम के प्लेटफॉर्म के थ्रू मेरे से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, चुगताई सेंटर, जेल रोड पे, या सर्जिमेड हॉस्पिटल, न्यू आउटडोर में, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। थैंक यू। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।